बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री वह निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद। संजय निषाद ने अखिलेश यादव के स्पेशल ठाकुर एसटीएफ के बयान पर कहा कि 7 जून 2015 में रेल आंदोलन में 60,000 लोग थे। दिन में पुलिस ने गोली मारी थी तो वह कौन सी फोर्स थी, इसको कहा जा सकता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या के मुल्क में 100 गुना ज्यादा लोगों को नौकरी में है, इसका मतलब गोली चलाने वाले लोग वही थे। आखिर निषाद को मारा कौन था? निषाद का बेटा वह भी था। बहुत जातियों के एनकाउंटर हुए हैं, उनके लिए आवाज क्यों नहीं निकली? अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अगर अपराधी को आप जाति बिरादरी का मानते हैं, इसका मतलब आप अपराधी की सरकार, अपराधी की पार्टी हो। राहुल गांधी के आतंकी के सवाल पर बोले, ये तो दुनिया में जग जाहिर है, झूठ भय भ्रम फैलाना आजकल विपक्ष का काम है। झूठ की खेती करके उस पर फसल उगाना चाहते हैं। अब ये समाज मूर्ख नहीं है। दुनिया में भारत के विरोध में बोलने वालों के साथ खड़ा रहना, भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न करना, जो हमारा राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ रहना और उसके खिलाफ बोलना, जो आज उनके साथ है कल वह आतंकवादियों के भी साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा को लेकर बोले, बहुत देर कर दी आते आते, इससे पहले ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोर्ट ने कह दिया है कि आप शून्य हैं, ना दशख्त कर सकते हैं, ना फाइल पास कर सकते हैं। अधिकार विहीन शून्य मुख्यमंत्री रहकर क्या करेगा? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनता का अभिभावक होता है। अभिभावक ही भ्रष्टाचारी हो जाए तो उसे रहने का क्या अर्थ? अखिलेश के भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह के बयान को लेकर बोले कि आज चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की सूची निकली है, उसमें उनके चाचा का नाम नहीं है। इससे ज्यादा अंतर्कलह कहां देखा जा सकता है? करेंगे अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी प्रदेश में निषाद समाज के लिए क्या क्या योजनाएं चला रखी है, क्या क्या कर रखा है? पहले तो सबसे बड़ा किसी भी समाज को, व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा, फिर समृद्धि का नंबर आता है। पहले की सरकारों में से क्योटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, देवरा, रेखवार, बातम, रेटे, अपमान, गैर अमर्यादित शब्दों के साथ इन्हें पुकारा जाता था। अब ये निषाद राज, कश्यप जी, निषाद जी कह के सारे अधिकारी कर्मचारी पुकारते हैं। सबसे बड़ा सम्मान है। सुरक्षित हैं। सपा के लोग सरकार आती थी, उनके लोग इस तरीके से इनको अपमानित और असुरक्षित रखते थे, पिटाई करते थे, क्योंकि इनका कोई चपरासी भी नहीं था। बसपा के लोग आते थे, CST लगते। मेरी सरकार ने जो इनको पहला काम तो सम्मान और सुरक्षा, जो योजनाएं थी पिछली सरकार ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया दिया। सबसे पहला किसी भी व्यक्ति समाज को शिक्षा की आवश्यकता होती। सब कुछ छीन दिया इन लोगों का, आरक्षण छीन दिया, सब छीन दिया, जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीन दिया। लेकिन पहली बार मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया। इनके शिक्षा के लिए, इनके बच्चे जो गरीब हैं, इनकी शिक्षा की फीस हमारे मछुआ मत्स्य विभाग देगा। इनका कोचिंग, बेटा इनका IAS PCS बनना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोचिंग करे, उसकी भी फीस हम देंगे। अभी एक्सपोजर विजिट के लिए हर जिले से 20 लोग जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, व्यवसाय सिखाने के लिए मैं भेज रहा हूँ। इनके इलाज के लिए बीमार हो जाए तो मत्स्य, पहले की सरकार ने लिख दिया था जो मछली मारे वही मछुआरा है, ये लिख दिया। इनकी नौकरी जो मत्स्य विभाग की थी, मछुआ सब, उसको बंद करके उर्दू अनुवादक की भर्ती कर रही। अब न मछली उर्दू पढ़ती है, न निषाद उर्दू पढ़ते हैं। कैसे नौकरी लूटी जाती थी सरकार में। आज के दिन में इन्हें सम्मानपूर्वक जो है इनकी चिकित्सा के लिए कि अगर यह बीमार हो जाए तो अभी मैंने लिखवाया भी शासनादेश हुआ कि मछुआरा मतलब केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, दिवर, रेखवार, वातव तो रहा होता है। ये शासनादेश है राजस्व संहिता 2016 के अनुसार। पिछली सरकारों ने अन्याय किया था। ऐसे में इस समुदाय का आदमी कहीं बीमार हो जाए, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, अस्पताल में आराम से इलाज कराएं, गंभीर बीमारियों का इलाज कराएं, तो उसका इलाज उससे 5 लाख का है। अगर एक कोई नया अन्य बीमारी हो जाती है तो भी भर्ती रहें 7 दिन उनके। इसीलिए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाया हूँ, इससे मशवरा कर रहे हैं। दूसरा, निषाद राज बोर्ड योजना इनके लिए, गरीबों के लिए। दूसरा, इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा पट्टेधारक थे, ये बेचारे कमा के सरकार को देते थे। हमारी सरकार है कि मुख्यमंत्री संपदा योजना में इनके विकास के लिए हर 1,60,000 रुपये हम दे रहे हैं प्रत्येक। आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनको 60% सब्सिडीज है, फ्री में इनका बीमा है। इनके लिए अभी एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। इनके पास अगर नहीं कुछ है
तो बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये मछुआरे लेकर अपना व्यवसाय कर सकें। गारंटी है तो 3 साढ़े 3 है। योजनाएं धरातल पर मिलें, इसीलिए आज मैं आया हूं। और इनके विकास के लिए ढेर सारे हमारे युवा मोर्चा का कपिल है, तमाम मिला हुआ है, लेकिन जितना अभी चाहिए उतना नहीं मिला। इन लोगों ने कुछ जिनकी जान ही रहे पिछली सरकारों से प्रेरित लोग थे, अब धीरे धीरे धरातल पिछली सरकारों की आप बात कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें जो STF काम कर रही है वो स्पेशल ठाकुर फोर्स है। उनकी जो फोर्स थी, जब 7 जून 2015 में रेल आंदोलन हो रहा था मेरा, और 60,000 लोग थे, दिन में था, और पुलिस ने गोली मारी, तो कौन सी फोर्स है? इसको कहा जा सकता है ना कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से मिल्कमैन 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है। तो इसका मतलब गोली चलाने वाले 100 गुना वही है ना। तो आखिर निषादों को मारा कौन था? निषाद का बेटा तो वही था। बहुत जातियों के लोग इनकाउंटर में हैं, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं निकली? और अपराधी को कोई जाति नहीं होती है। अगर अपराधी को आप अपनी जाति का मान, तो इसके मतलब अपराधियों की सरकार, अपराधियों की पार्टी हो। अपराधी को कोई जाति नहीं है। इनकाउंटर किस मामले में होता, उसका जवाब वही दे सकते हैं। सर, एक मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो सबसे बड़े आतंकी हैं। दूसरा, क्योंकि ये भी कहा है उन्होंने कि विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। इस पर सर आपसे क्या कहते हैं? नहीं, अभी तो सबको दुनिया जग जाहिर है कि झूठ है, भ्रम फैलाना आज के दिन में विपक्ष का काम है। झूठ की खेती करके उस पर फसल उगाना चाहते हैं। अब ये समाज मूर्ख नहीं है। अब दुनिया में आप देखो, भारत पे विरोध में बोलने वालों के साथ खड़ा रहना, भारत के राष्ट्रीयता पर प्रश्न करना, जो हमारी राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ बोलना, उसका साथ अगर कोई देता तो आज इनके साथ है, कल आतंकवादियों के भी साथ रहेंगे। एक सर प्रश्न ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ के पदाधिकारी तो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, बहुत देर कर दी आते आते, इन्होंने भी बहुत देर कर दी सोचते सोचते। पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने कह दिया कि आप शून्य हो, न दस्तखत कर सकते हो, न कोई फाइल पास करते हो, मतलब अधिकार विहीन, मतलब शून्य मुख्यमंत्री रह के क्या करेगा? आज के दिन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक अभिभावक होता है पब्लिक के पैसे का, पब्लिक के भविष्य का, देश और राज्य के विकास का, सुरक्षा का। अभिभावक ही भ्रष्टाचारी हो जाए, भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, तो उस पर रहने लायक नहीं। अखिलेश जी ने सर एक ट्वीट किया है आज और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह चल रहा है और इसका जो फायदा है वो प्रशासन के लोग ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले दूसरी पार्टियों में सेंध लगाती थी, आज उसी की पार्टी में सेंध लगी हुई है। अब आज एक स्टार प्रचारक की सूची निकली है, उनके चाचा का ही नाम उसमें नहीं है। इससे बड़ा अंतर्कलह कहाँ देखा जा सकता है? चलिए।